प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो पे मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 12th इंग्लिश के अंतर्गत पोएट्री सेक्शन से आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है ना, ये 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। यानी कि पोएट्री में कोई एक पैसेज आपके सामने रख दिया जाता है जिसके अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं और कहता है कि आप इन क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करिए, यानी कि इसी पैसेज से सॉल्व करना है। मतलब आप समझ गए होंगे जिस प्रकार से पैसेज को सॉल्व किया जाता है वैसे ही यहाँ पर आपका पोएट्री में ये पैसेज पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरा वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इनको अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने पहला आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, इसको चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर है कि and looked out at young trees spreading the merry children spelling इसके बाद है आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको यार समझ गए होंगे, यानी कि आप समझ क्या गए होंगे कि ये किस चैप्टर से है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो कुछ वर्ड हैं जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स हो गया, हम इससे क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो माई मदर एट 66 हमारा जो चैप्टर है उसी से लिया गया, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, एंड लुक, जो कवियत्री है ना वो क्या कर रही हैं कि जब वो कुछ दूरी पर अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं तो क्या होता है वहाँ पर, मतलब पहले तो वो यहाँ पर कह रहे हैं तो रास्ते का जो जिक्र किया गया था कि जब वो कार से जा रही थी और वहाँ पर जो हरे भरे पौधे थे वो और बच्चे थे वो सभी खेल कूद रहे थे, मतलब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे अपने अपने घरों के आसपास। और फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि बट यानी कि कुछ, किंतु आफ्टर मतलब कि किंतु, ठीक है ना, आफ्टर मतलब बाद में, द एयरपोर्ट मतलब लेकिन बाद में कह रहे हैं जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचती हैं तो वहां पर सिक्योरिटी चेक से वो गुजरती हैं, है ना, सुरक्षा जांच जो होती है एयरपोर्ट में वही उनके साथ होता है। फिर कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स मतलब कि कुछ गज की दूरी पर जब वो खड़ी हो जाती हैं अपनी माँ से, आई लुक्ड, और पुनः से वो देखती हैं एट हर एट, यानी कि अब उनकी ओर जब देखती हैं तो फिर क्या होता है वहाँ पर काफ़ी सारा बताया गया है कि उनका जो चेहरा था पीला हो गया था, उनकी माँ का, है ना, रंगहीन हो गया था, कलरलेस, ऐसे तमाम चीज़ें वहाँ पर थी। तो ये आपका सिर्फ एक पैसेज है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि जो कवियत्री हैं वो व्हीकल मतलब कि जो उनका वाहन था, है ना, वो कार से जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा था, कार से आउटसाइड यानी कि बाहर की ओर अपने वाहन से उन्होंने क्या देखा था, तो उन्होंने क्या देखा था, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री, यानी कि यंग ट्री का मतलब कि हरे भरे, अब यहाँ पर यंग मतलब जवान नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, पौधे के लिए बोला गया, तो यंग मतलब जो हरे भरे पौधे हैं, तो उन्होंने पौधे देखा। द मैरिड चिल्ड्रन, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है, अब आप समझ गए ना कि उन्होंने क्या क्या देखा था। तो आप आंसर लिखेंगे कि द पोएट सा, इसी से आप व्हाई डिड, ये सब जो क्वेश्चन मार्क होते हैं इनको आपको पहले हटा देना है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये आपने हटा दिया, हमने यहां से लिया द पोएट और सी को हमने कर दिया सा, यानी कि कवियत्री जो हैं उन्होंने देखा, कवि ने क्या देखा, तो उन्होंने क्या देखा, यंग ट्री स्प्रेडिंग, जो हरे भरे पौधे थे वो खिल रहे थे, द मैरिड चिल्ड्रन आउटसाइड द व्हीकल, और यही चीजें उन्होंने देखा था, हरे भरे पौधे और प्रसन्न बच्चों को देखा था। यही देखिए यहाँ पर आपके सामने है। तो इतना तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है पहचानना। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हमेशा टॉपिक पर फोकस करिए, बस पहचानना आना चाहिए, चुटकियों में आप करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं 100%, अगर मान लीजिए कोई बाहर से भी आ जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया पेपर जो है नहीं आया बुक से, तो कुछ देखिए इंग्लिश में ऐसा तो पैसेज के साथ नहीं होता, पैसेज आपका देखिए बुक से ही आएगा। तो इनमें अगर मान लीजिए कोई दूसरा पैसेज अदरवाइज अगर कहीं कभी कभार आता है, अथवा में करके आ गया, तो फिर उसको अगर आप ये दिमाग लगाएंगे, एक बार समझ लेंगे हिंदी से, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यही बेस्ट तरीका होता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, है ना, तो व्हाट हमने हटा दिया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, सिक्योरिटी चेक हुआ था, है ना, सिक्योरिटी चेक हुआ था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एट द एयरपोर्ट, एट मतलब स्थान के लिए आप जोड़ेंगे, एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन, यानी कि एयरपोर्ट पर क्या हुआ था, सुरक्षा जांच हुई थी,
ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इससे बनता है व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया था, डू एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उन्होंने क्या किया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, आई लुक्ड अगेन एट हर। अब इसके आगे तो दिया नहीं गया, लेकिन जब आप पूरी कविता को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि वो कुछ दूरी पर जब अपनी माँ से कुछ गज, फ्यू यार्ड कहा गया ना, फ्यू यार्ड मतलब कुछ गज, तो कुछ गज की दूरी पर जब अपनी माँ से वो खड़ी हो जाती हैं तो वहां पर वो क्या देखती हैं कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो पीला पड़ गया था, लेकिन ये तो चीजें यहाँ पर बताई नहीं गई। तो आप इतना ही लिख देंगे कि वो जो है एयरपोर्ट पर अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे एट द एयरपोर्ट, इस प्रकार से स्थान के लिए आप जोड़ेंगे, ठीक है ना। एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक्ड, यानी कि उन्होंने अपनी माँ को पुनः देखा, लुक्ड एट द मदर, अपनी माँ को, ठीक है ना। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यानी कि होता है ना जैसे हमसे कोई व्यक्ति दूर जाता है तो होता है कि अगर वो कुछ दूरी तक निकल जाता है उसके बाद पुनः से दोबारा से वो मुड़ करके देखता है, तो वही यहाँ पर इंप्रेशन व्यक्त किया गया है। वो कुछ दूरी पर चली जाती है और फिर उसके बाद कुछ गज की दूरी से अपनी माँ को पुनः से वो देखने लगती हैं, ठीक है, यही चीज़ बताया गया है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग यार इसको तो समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी तरीके से देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है। और चलिए इसके बाद आपको दूसरा स्टैंजा हम लोग कराते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आपके सामने दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा, और ये भी काफी ज्यादा आ गया है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और क्या ही कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हर चीजें सेंट्रल आइडिया से लेकर इंग्लिश का हर एक टॉपिक, बायोलॉजी, सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो सारा कुछ मैं आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। बस क्या करना है, सपोर्ट करिए प्लीज आप लोग, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं समझ सकते हैं, अगर मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा तो आपके लिए मैं हमेशा यार ईमानदारी के साथ मैं आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कराता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली होती हैं। अन्यथा में मैं इधर उधर की चीजें बिल्कुल नहीं करता कि मैं आपका कोई मतलब फ्यूचर के साथ कुछ ऐसा गलत हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना। वरना मैं भी देखिए वायरल पेपर ये ले लो वो पढ़ के चले जाओ, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक पर बिलीव करता हूं। चलिए देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि ये आपका जो यहाँ पर चैप्टर है ना, तो इसको आप देखेंगे कीपिंग क्वाइट, जो हमने एक चैप्टर पढ़ा है पोएट्री में, उसी से है, ठीक है ना। नाउ वी विल count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. इसका मतलब क्या, देखिए इसके जो कवि हैं उनका नाम है पाल्वो नेरुदा, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर का नाम है इसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो इसमें बताया गया कीपिंग क्वाइट मतलब कि चुप रहो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना। तो देखिए इसमें कहा गया कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी को स्थिर रहना है, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और किस तरह चुप रहना है, पृथ्वी की तरफ हमें अपना चेहरा करके चुप रहना, मतलब कि नीचे की तरफ, जैसे होता ना सिर को हम लोग नीचे झुका लें और शांत एकदम खड़े रहें, एकदम स्थिर, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें कोई भी लैंग्वेज भाषा में बिल्कुल नहीं बोलना, मतलब शांत रहने का मतलब यही तो होगा, हम बिल्कुल स्थिर रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए शांत रहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म, और हमें अपने किसी भी आर्म मतलब भुजा या बॉडी पार्ट को बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं कराना। तो यहां पर कुल मिलाकर क्या बताया गया, चुप रहने के लिए बताया गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन, यानी कि जो ये लाइनें दी गई हैं इसके कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है ना। ये चीज जैसे कि हिंदी में होता नहीं है, संदर्भ व्याख्या आती है, वैसे ही यहां पर पूछा गया। तो हमने पहचान लिया कि इसमें चुप रहने के लिए बोल रहा है, तो हम जान गए कीपिंग क्वाइट से है, और इसके कवि क्या है, पोएट, वो है पाल्वो नेरुदा। तो हम देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अपने से लिखना है आपको कि द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, है ना, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज द पाल्वो नेरुदा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। अब दोनों जब पता होंगी तभी तो आप लिख पाएंगे, तो इसलिए पहचानिए और बाकी का मेहनत थोड़ा सा करिए, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे अब जैसे सेकंड क्वेश्चन इससे बन सकता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि कवि जो हैं वो पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं वो देखिए, तो वो कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें 12 तक गिनना है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी को स्थिर रहना, शांत रहना। तो 2 लाइनों में यही कहा गया है। तो देखिए लिखेंगे इन फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि पहली 2 लाइनों में द पोएट से कवि कहते हैं टू काउंट टू 12, 12 तक गिनो, एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, और
आप सभी लोग क्या रहें, स्टिल मतलब स्थिर या शांत रहें। तो यही 2 लाइनों में कहा गया है, बस आपको लिख देना है। अब बताइए कहाँ इतना कठिन है ना। आप सोचते हैं कि स्टैंजा बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो फिर देखिए मिस्टेक तो होगी ही, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, कभी 1 सेकंड के लिए क्या चाहता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड के लिए वो स्टॉप यानी रोकना चाहता है सभी को। कहता है कि कोई भी अपनी भुजाओं को या अपने बॉडी पार्ट को मूव मत करो, एकदम शांत रहो 1 सेकंड के लिए। तो यही आपकी 2 लाइन इसका आंसर होंगी। कैसे लिखना है, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप सोचें कि पूरा हम लोग पैसे से उतार के रख दें तो फिर देखिए नंबर मिलेंगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे तो फिर पूरे नंबर मिलेंगे, और पूरे ही तो चाहिए हमें। तो देखिए लिखेंगे फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट नॉट टू मूव देयर आर्म सो मच, यानी कभी चाहता है कि 1 सेकंड के लिए आप अपने बॉडी पार्ट यानी भुजाओं को बिल्कुल भी मूव मत करें, बिल्कुल भी उसमें गति मत लाएं, एकदम शांत स्थिर रहें। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा होने वाला है। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखते हैं। तो 3rd नंबर देख सकते हैं आपका यहाँ पर दिया गया है, कहाँ से, एथिंग्स ऑफ ब्यूटी। आप समझ गए होंगे शुरुआत से ही। देखिए मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि थोड़ा पहचानना सीखिए। इसमें कहा गया एथिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लव लाइनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, व्हाट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बताया गया है एथिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब कि सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं, ये इसी चैप्टर से लिया गया। ठीक है ना, एथिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है जॉन स्किट्स। क्या नाम है, जॉन स्किट्स। तो अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो हमेशा आनंददायक होती हैं, है ना। इट्स लव लाइन्स, इसकी जो प्यार की रेखाएं होती हैं, है ना। इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि वो हमेशा इंक्रीज होती हैं, हमेशा क्या होती है, इंक्रीज मतलब बढ़ती हैं। इट विल नेवर, वो कभी नहीं जाती, पास इनटू नथिंगनेस, हमेशा मतलब कि शून्यता की ओर वो कभी नहीं जाती, हमेशा बढ़ती हैं। ठीक है ना। और सुंदरता की वस्तुएं हमेशा हमें जॉय यानी कि आनंददायक होती हमारे लिए। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो इसको आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका एथिंग्स ऑफ ब्यूटी से है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने आपको 2 स्टैंजा बता दिए, कैसे समझना है, किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के देना है ना, कुछ वर्डों को सेम टू सेम नहीं उतारना, ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द जॉय फॉर एवर, यानी कि जॉय फॉर एवर का मतलब है कि आनंददायक वस्तुएं क्या होते हैं, आनंददायक क्या होता है। तो व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, इसको तो पहले हटाना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिंग्स ऑफ ब्यूटी, और फिर यहाँ पर इज, वैसे इसकी जगह पर व्हाट मतलब क्या की जगह पर आपको लगाना है। तो क्या है, तो सुंदरता की वस्तुएं हैं। तो एथिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, है ना, ये हो जाता है इसका आंसर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड पोएट फॉर दिस लाइन। इस कवि जो लाइनें दी गई हैं, जो पोएट है, इसमें आपको कवि का नाम और कविता का नाम बताना है, कहाँ से लिया गया है, क्या है। ठीक है ना। तो चलिए वही संदर्भ व्याख्या वाली कहानी हो गई यहाँ पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसका लिखेंगे द नेम ऑफ पोएम इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि कविता क्या नाम है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो गया। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन स्किट्स, तो ये कवि का नाम हो गया। बस दूसरा क्वेश्चन का आंसर खत्म। और इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बताया गया है व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता की वस्तु होती है वो क्या होती है। व्हाट विल हैपन, उसमें क्या होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो हमेशा बढ़ती हैं, शून्यता की ओर नहीं जाती। और यही बताया गया इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी सुंदर मतलब नथिंगनेस मतलब शून्यता की ओर नहीं जाती, जीरो नहीं होती हैं। ठीक है ना। और यही चीज तो बताया गया है, यहाँ पर यही पूछ रहा है कि व्हाट विल यानी क्या होता है। तो आप इतना तो यार समझदार हैं, क्योंकि यार अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम सोचे कि बिना किए कराए सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अब ये आपका जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर है
और एक चैप्टर माई मदर 866। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के बीच में मैंने आपको एक और कराया है कीपिंग क्वाइट का। तो तीनों चैप्टर्स मैंने 3 कराए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। और बाकी सेंट्रल आइडिया का एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें एक ही वीडियो में पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 6 नंबर इसका और 4 नंबर सेंट्रल आइडिया का, पूरा 10 नंबर हम लोग फिक्स करने वाले हैं। जस्ट वीडियो आएगा और बायोलॉजी की भी प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चैनल पर यार नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।